ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 5वां अध्याय। और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और हाँ, प्रतिदिन कथाएं सुनिए, क्योंकि हर रोज़ अगर आप कथा सुनते हैं तभी आपको कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। कथा अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, जैसे एक दिन सुनते हैं अगले दिन नहीं सुनते हैं, तो आपको उस कथा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो सावन मास का संपूर्ण फल अगर आप पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन सावन मास का महात्म्य भी सुनिए और शिव महापुराण की कथाएं भी सुनिए। शिव महापुराण की कथा आपको मेरे दूसरे चैनल धर्म साधना पर मिल जाएगी। तो हर रोज नियम पूर्वक ये दोनों कथाएं आप सुन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरे भक्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए। और अब भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान करके इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे विप्र, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही इतना असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। हे योगीश, यदि मनुष्य में कोटि लिंगों का निर्माण करने की शक्ति ना हो, मतलब करोड़ों लिंग निर्माण न कर पाए, तो ऐसे में उसे केवल 1000 लिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर इसमें भी समर्थ न हो तो फिर 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में अर्थात सावन मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। और इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती, अर्थात अकाल मृत्यु टल जाती है। इस मास का व्रत बंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, मतलब सभी प्रकार के बंधन दूर करता है। रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यान्न भोजन करता है, ऐसा मनुष्य चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। और जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसको भोजन करने के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक का त्याग करने मात्र से शोक का हरण हो जाता है। इसलिए इस महीने में ऐसा कहा जाता है कि शाक, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि नहीं खाना चाहिए। जैसा कि इस कथा में भगवान शिव कहते हैं, अगर हम शाक ना खाएं सावन के महीने में तो समस्त प्रकार के शोक और दुखों का हरण हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस महीने में भूमि पर शयन करता है, ऐसा मनुष्य कैलाश में निवास करता है। और जो मनुष्य इस महीने में एक भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक स्नान करने का फल मिलता है। तो अगर आप पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो किसी 1-2 दिन जैसे विशेष तिथियों में भी आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरे महीने स्नान का फल मिल जाता है। और ये बात भगवान भोलेनाथ स्वयं ही कह रहे हैं। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे इंद्रिय जन बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित मतलब आटे से बना हुआ शिवलिंग अथवा पीतल, चंदन या मक्खन से निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है, वह फल इस महीने में केवल एक बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा आलस्य त्याग कर पुरुष सूक्त के 100 पाठ करता है, उसका ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु शैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पापनाशक, पवित्र, पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक भी दिन ना बिताएं। अच्छा, अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इसे सुन भी सकते हैं, मोबाइल पर सुन लीजिए, इससे भी आपको इसी फल की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई इसको अर्थवाद मात्र कहता है अर्थात व्यर्थ कहता है वह अवश्य में नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए और भगवान सदाशिव के रूपों को यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम करें। तिलों का व्याहवती मंत्रों के द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे वार व्रत कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। यहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा मुझे फल बताएं तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म करके पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्यनारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। फिर घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा अर्थात उड़हुल के पुष्पों द्वारा अर्घ्य श्रद्धा भक्ति से सूर्यनारायण को देना चाहिए। अर्घ्य को रक्ताक्षत अर्थात लाल चावल, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए और सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए और 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को मतलब कच्चे धागे को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए अर्थात 6 गांठ लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्यनारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में अर्थात गले में बांध लेना चाहिए और 12 फलों से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से निर्धन भी धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें और यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गईं तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखते का देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गईं। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गईं। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसे व्रत के अनुष्ठान के फल का क्या कहना है। श्रावण मास में रविवार के व्रत को करने मात्र से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलती हूँ मैं आपसे कल की कथा में।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।